आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। सलाम दक्कन में देखेंगे जुनूबी रियासतों की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, मालदीव जाने से पहले वज़ीर आज़म मोदी केरल के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। गुरुवायूर मंदिर को जुनूब की द्वारिका कहा जाता है और इस दौरान उन्होंने रियासती बीजेपी कारकुनान से भी मुलाकात की। आम इंतखाबात में शानदार जीत के बाद केरल पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार इस्तकबाल किया गया और इस दौरान वे केरल के रिवायती लिबास में नजर आए, जहां से वे मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। कल वापसी के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश भी जाएंगे, जहां पर वे तिरुपति मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले कोच्चि के एयरपोर्ट पर रियासत के गवर्नर पी सतशिवम ने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। कई पंडितों को मन में विचार आता होगा कि केरल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और फिर भी मोदी वहां जाकर के धन्यवाद करने पहुंच गया। ये मोदी की सोच क्या है, कई लोगों के दिमाग में रहता होगा, लेकिन हमारे संस्कार हैं, हमारी सोच है और हम इस मत के हैं कि लोकतंत्र में चुनाव अपनी जगह पे है, लेकिन चुनाव के बाद जीत करके आने वाली सविशेष जिम्मेवारी होती है 130 करोड़ नागरिकों की। जो हमें जिताते हैं वो भी हमारे हैं, जो इस बार हमें जिताने में चूक गए हैं वे भी हमारे हैं। केरल भी मेरा उतना ही है जितना मेरा बनारस है। और वहीं इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने केरल के पार्टी कारकुनान को क्या कुछ पैगाम दिए, आइए तो सुनते हैं। जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए मैदान में नहीं होते हैं। हम लोग 365 दिन अपने राजनीतिक चिंतन के आधार पर जन सेवा में डटे रहते हैं, जनता जनार्दन की सेवा करने में लगे रहते हैं और हम राजनीति में सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम राजनीति में देश बनाने के लिए आए हैं। हम राजनीति में विश्व फलक पर भारत को अपना उचित स्थान मिले, इसके लिए एक तपस्या के रूप में हम लोग मैदान में आए हैं। क्या जीत में क्या हार में, हमें इन सारे बंधनों से बंध करके काम करने वाले हम लोग नहीं हैं। और केरल तो एक उत्तम उदाहरण है। केरल के कार्यकर्ता ने जय पराजय में अपने आप को बांधा नहीं है, जन सेवा के लिए ही अपने आप को समर्पित किया है। केरल के वायनाड से तारीखी जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस सदर अपने पार्लियामानी हलके के दौरे पर हैं और इस दौरान दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने जीत के लिए शुक्रिया अदा करने की गरज से रोड शो किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जहर फैलाकर मुल्क को तोड़ने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क के सभी इंस्टीट्यूट को बर्बाद करती जा रही है, लेकिन वे खामोश नहीं बैठेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी पर कुछ अमीर ताजिरों को मदद का इल्जाम भी दोहराया। रियासत में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद हामियों ने राहुल गांधी का जोरदार इस्तकबाल किया। भीड़ से पुरजोश राहुल गांधी ने हामियों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ वायनाड की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में जाएंगे, बल्कि लगातार केरल की आवाज़ उठाते रहेंगे। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी अपने आबाई पार्लियामानी सीट अमेठी से हार गए हैं, लेकिन वायनाड से उन्होंने तारीखी जीत हासिल की है। नरेंद्र मोदी uses the poison. I'm using a strong word. But Mr. Narendra Modi uses the poison of hatred to divide this country. He uses hatred and anger to divide the people of this country. The Congress party has always stood for truth, love and affection. And we will continue to fight Mr. Narendra Modi. We will continue to fight his lies. We will continue to fight his hatred. We will continue to fight his anger. He represents the worst sentiments of this country. He represents anger, he represents hatred, he represents insecurity, and he represents lies. And I'm going to stand with you, and I'm going to fight for your issues. और वहीं इस मौके पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कुछ खास ताजिरों की मदद करने के इल्जाम को भी दोहराया है। It does not matter.
if he is the Prime Minister of India, if he has control of all the institutions in this country, if every single businessman gives him money, it does not matter to us. Truth will always prevail. My job is to listen to the people of Wayanad, understand their difficulties, and work with them to improve their life. My focus in the Lok Sabha will be raising the issues of the people of Wayanad, but as I am a MP from Kerala, I will also be raising issues that are of interest to the people of Kerala. I know that you are big fans of football, and like you, I am also a big fan of football. And maybe one of these days I could come and watch you play football and maybe play a little bit of football also with you. चलिए बढ़ते आगे। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में तारीख अक्सरियत हासिल करने वाले जगन मोहन रेड्डी नए ट्रेंड शुरू करते नजर आए, जहां पर वजीर आला ओहदे का हलफ ले चुके जगन मोहन रेड्डी ने आज अपनी कैबिनेट में 25 लोगों को हलफ दिलाया, जिसमें 5 नायब वजीर आला बनाए गए हैं। और वाईएसआर कांग्रेस का दावा है कि नई कैबिनेट में अकलियतों और SC/ST का खास ख्याल रखा जाएगा। हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल MLA का दावा है कि रियासती हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी। इस मौके पर उन्होंने CM जगन मोहन रेड्डी का पैगाम सुनाते हुए कहा कि रियासत में मिलने वाली वजारत कोई ओहदा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसके बाद वज़रा को आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। SB अमजद बाषा अने नेनु शासनं द्वारा निर्मितమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని అల్లాహ్ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। बहुत अच्छा है, हमारी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब जगन मोहन रेड्डी हर कास्ट को, वीकर सेक्शन को, माइनॉरिटीज़ को वो मौका दे रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा गेस्चर है, पॉजिटिव मैसेज जाएगा उन लोगों को जिनको आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आपको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात है, अच्छा स्टेप है। और उन तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एक कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड होगा, उनको एक एहसास होगा कि भाई हमारी कोई बात सुन रहा है। और वैसे अगर आप सबको साथ लेंगे सही मानों में, सिर्फ सबका साथ सबका विश्वास बोल देंगे और किसी कोई साथ नहीं रहेगा आपके और आप अकेले रहेंगे, तो नहीं होगा। जगन जो काम किए हैं वो हम उसको वेलकम करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। तेलंगाना कांग्रेस के 18 में से 12 अरकान असेंबली के TRS में शामिल होने के बाद उसके सामने लीडर अपोजिशन का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अब कांग्रेस के पास महज 6 MLA ही बचे हैं, जबकि ऐवान में AIMIM दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है, जिसे देखते हुए पार्टी सदर ने लीडर अपोजिशन का ओहदा AIMIM को देने की मांग की है। इस मामले पर TRS की हिमायत करते हुए OIC ने कांग्रेस को अपनी गलतियों पर सोचने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इस अमल से पार्टी कमजोर नहीं हुई है। पूरे मुल्क को दहला देने वाला यूपी के अलीगढ़ में इंसानी दरिंदगी का मामला अब बढ़ता चला जा रहा है और कातिलों को फौरन मौत की सजा की मांग उठने लगी है। इसी मामले में अलीगढ़ के साबिक MLA हाजी जमीरुल्लाह ने तो कातिलों को इस्लामी शरीयत के मुताबिक सजा का मुतालबा किया है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में अलीगढ़ की मासूम गुड़िया के कातिलों को इस्लामी शरीयत के मुताबिक सजा का मुतालबा होने लगा है। खबर आम होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने SIT तश्कील की है, जबकि तीसरे कातिल की गिरफ्तारी के बाद लोगों को थोड़ा सुकून मिला है। इससे पहले SP ने लापरवाही के इल्जाम में 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया था। इतने बड़े मुल्क में कहीं न कहीं कुछ वाकयात होते रहते हैं, लेकिन कुछ दर्दनाक वाकयात लोगों को झकझोर कर रख देते हैं। उन्हीं में से एक है अलीगढ़ का ये वाकया, जिसके खिलाफ हर तबका एक आवाज में कसूरवारों के खिलाफ फांसी देने का मुतालबा करने लगा है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।
हैदराबाद की एक मस्जिद साल में एक बार सभी मज़ाहिब के लिए खोली जाती है और इस दौरान हर मजहब के लोगों को दावत देकर इस्लाम के बारे में बताया जाता है। आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए इस साल भी इंतजामिया ने लोगों को मस्जिद का दीदार कराया। अल्लाह और उसकी वहदानियत की फजीलत बयान करता ये शख्स एक ऐसे तकरीब का एहतमाम करता है जिससे सभी मजहब में आपसी भाईचारा कायम हो सके। एक दूसरे के मजहब के बारे में फैली गलतफहमी को दूर करने की गरज से साल में एक बार सभी मजाहिब के लोगों को मस्जिद में बुलाकर इस्लाम के बारे में बताया जाता है।